वेलकम नाजरीन, मेरा नाम है साहिर आलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ हम करें एपिसोड 3। और जैसा कि मैं आपको पहले एपिसोड्स में बता चुका हूं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद एक्चुअली क्या है, तो मैं इसमें आप लोगों को और बताना चाहूँगा दोबारा से, ताकि जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने पहले नहीं देखा, उन लोगों को पता चल सके। हमारा मकसद ये है इस प्रोग्राम को करने का कि हम अपने क्रिश्चियन क्लासिकल म्यूज़िक को अच्छे से समझ सकें। हमारे इतने गीत बनते हैं, इतने ज़बूर हैं जो हम गाते हैं, हमें नहीं पता कि हम कई ज़बूर हम चर्चेज़ में गाते हैं और हमें नहीं पता कि वो क्या है, वो किस राग से है। क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूँढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करते हैं। तो हम इसलिए ये चाहते हैं कि जो लोग गा रहे हैं, जो लोग सीखे हुए नहीं हैं लेकिन फिर भी लोग गाते हैं, गाते तो वो भी हैं, लेकिन हम उन्हें चाहते हैं कि हम उन्हें वो बेसिक्स दें जो उन्हें मदद करें, उन्हें म्यूज़िक को समझने में मदद करें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझ के करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, उस्ताद यूनुस मेहदी साहब जो हमारे दरमियान होते हैं हर प्रोग्राम में, तो आज भी वो यकीनन हमारे साथ हैं। आज भी हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज वो हमें क्या सिखाने वाले हैं और आज हम उनसे क्या सीखने वाले हैं। तो मैं आज फिर से यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठें और एक कॉपी और एक पेंसिल जो है अपने पास रखें, ताकि वो जो चीज़ बताएँ, जो चीज़ सिखाएँ, वो आप लोग नोट कर सकें, ताकि आप उसे अपनी रियल लाइफ में रिलेट कर सकें जब आप गाएँ। और आपने यकीनन भेजे होंगे, मुझे कुछ लोगों के मिले भी ईमेल्स जिन्होंने बताया कि ये ज़बूर इस राग का है, ये ज़बूर इस राग का है। तो आज आप लोगों को और सुनने को मिलेंगे और मेरे ख़्याल से जो आपने भेजे हैं शायद वो भी आपको सुनने को मिले। तो आइए हम पूछते हैं उस्ताद यूनुस मेहदी जी से कि वो कैसे हैं। सर आप कैसे हैं? जी, खुदावंद का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। तो आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम राग बिलावल पे बात करेंगे दोबारा बच्चों के अच्छा जी। साथ। फिर हम जो ज़बूर और कुछ मेरी अपनी कॉम्पोज़िशन है, वो हम शेयर करने वाले हैं। अच्छा जी, जो ज़बूर और जो कुछ आपकी अपनी कॉम्पोज़िशंस हैं वो हम शेयर करने वाले हैं। तो मतलब ये कि इसमें इस आज के इस एपिसोड में हम ज़्यादा जो ध्यान है वो ज़बूरों की तरफ और जो चीज़ें इसमें बन चुकी हैं उस पर रहेगा हमारा, जी, है ना? तो इसमें मेरे ख़्याल से हम लोग फिर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते और उन्हें बुला लेते हैं बच्चों को। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से एक का नाम है जसिंता अमरीन और एक है मिनाहिल डैनियल। तो जसिंता अमरीन जो है वो बिल्कुल बिगिनर है, उसे कुछ नहीं पता और कई आप देखने वालों में से भी ऐसे होंगे। तो आप लोग उससे ख़ुद को रिलेट कर सकते हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अगर वो बच्ची आज सीख रही है और कल को जब आप उसे इसी प्रोग्राम में गाते हुए सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत एक एनकरेजमेंट मिलेगी। तो आप लोग भी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जब सीखें और कुछ गाएँ तो उसके बाद आप हमें भेज सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर देख रहे हैं, आप उस पे हमें भेज सकते हैं। और जो मिनाहिल डैनियल है वो क्योंकि म्यूज़िकल घराने से ताल्लुक़ रखती है तो इसलिए उसे पता है कि राग क्या है, सुर क्या है, ताल क्या है। तो वो लेकिन उसे ऑब्वियसली हम सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आइए मिलते हैं बच्चों से और फिर अपना अगला सेशन स्टार्ट करते हैं।
जी नाज़रीन, अभी हम फिर राग बिलावल के साथ मैं हाज़िर हूँ और आइए पूछते हैं बच्चों से कि इन्होंने इस राग पे क्या होमवर्क किया। मुनाहिल, आप बताएं बेटा। मुझे कुछ गीत मिले थे, जैसे कि ऐ यहोवा दे लोग जी जी। और मैं खुश हुआ जदों मैनू आखन लगे क्या होवा हुई लगे। होवा दिखा जी। वेरी गुड, वेरी फिर सदा तीकर है रहमत। प्रेज गॉड। तो आपने ये कैसे लगा आपको कि इस राग में हो सकते हैं? मैंने कोशिश की उसको सुनने की, जो हमने सरगम लगाई थी जी जी। उसको रिलेट करके उसके साथ, तो फिर अगर वो मैच किया तो फिर। वेरी गुड। जी बेटा, आप बताएं आपने कौन सा राग देखा? मैं कल खुदा दी सुना गा। मैं गल खुदा दी सुनागा। जी शाबाश, ये भी बहुत पॉपुलर ज़बूर है, आप सब जानते हैं। तो चलें बेटा, आपने बहुत अच्छा बताया सॉन्ग। हम मिल के फिर राग बिलावल गाते हैं और फिर उसमें से देखते हैं कौन कौन से गीत आगे हमें मिलते हैं। आओ छेड़ के राग बिलावल, आओ छेड़ के राग बिलावल, हमद यसु की कर पल पल, हमद यसु की कर पल पल। आओ छेड़ के राग बिलावल। शुक्र करे हम तेरा मालिक, तूने धोई मन की कालक। शुक्र करे हम तेरा मालिक, तूने धोई मन की कालक। लहराया नूर का आंचल, लहराया नूर का आंचल, हमद यसु की कर पल पल, हमद यसु की कर पल पल। आओ छेड़ राग बिलावल। सदा तीकर है रहमत सारे रब दी, सदा तीकर है रहमत सारे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, निकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। वेरी गुड। जी नाज़रीन, अभी हम राग बिलावल में कुछ कंपोजिशन आपके सामने पेश करेंगे। तो बेटा, आपने इसको, चूँकि मुश्किल ये कंपोजिशंस हैं, आपने सुनना है और मिनाहिल मेरे साथ गाएंगे। जी। जलाल जलाल खुदा को जलाल, जलाल जलाल खुदा को जलाल, वही सिपर है, वही है ढाल, वही सिपर है, वही है ढाल। जलाल जलाल खुदा को जलाल, जलाल जलाल खुदा को जलाल, वही
सिपर है, वही है ढाल, वही सिपर है, वही है ढाल। जलाल जलाल खुदा को जलाल, उसके दर से आते हैं, उसके दर से आते हैं, खुशहाली के माहो साल, खुशहाली के माहो साल, वही सिपर है, वही है ढाल, वही सिपर है, वही है ढाल। जलाल जलाल खुदा को जलाल। तो इस तरह हम एंडिंग कर सकते हैं। जी ठीक है बेटा। जी तो अब हम एक और कॉम्पोजिशन की तरफ चलते हैं। साहिर 7 मात्रे का ही ठेका है, तो साहिर मेरा तबले पे साथ देंगे। साहिर का ये फेवरेट ठेका है, इसलिए हमने कोशिश की है कि इसमें कोई कॉम्पोजिशन गाई जाए। तो मिनाल बेटा आपने ये सुनना है, जी तो एक बार मैं गाता हूँ, फिर आप फॉलो करें। जी। खुदा बंदा मुझे ऐसा हुनर दे, मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि ये राग जिसका जो पहला पार्ट है राग बिलावल में है, अंतरे में मैंने इसका राग कलावती का भी इस्तेमाल किया है। खुदा बंदा मुझे ऐसा हुनर दे, खुदा बंदा मुझे ऐसा हुनर दे, जो तेरे रास्तों को, जो तेरे रास्तों को सीधा कर दे। खुदा बंदा, खुदा बंदा, खुदा बंदा। तो आपने ये जगह को भी कहना है जी जैसे खुदा बंदा, खुदा बंदा, खुदा बंदा, खुदा बंदा। खुदा बंदा मुझे ऐसा हुनर दे, जो तेरे रास्तों को, ये सिंपल है, हम सिंपल की जी। एक दफ़ा सिंपल, उसके बाद फिर जगह के साथ। जो तेरे रास्तों को, एक ये रास्ते हैं और एक ये, जो तेरे रास्तों को वाह सीधा कर दे। खुदा बंदा, खुदा बंदा, खुदा बंदा। मेरे हर काम में एक तशनगी है। ये राग कलावती
सा ग प द नि 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 द प ग प ग स नि नि सा ग सा। मेरे हर काम में एक तशनगी है, मेरी तशना लबी माजूर कर दे, जो तेरे रास्तों को, जो तेरे रास्तों को सीधा कर दे खुदा बंदा। खुदा बंदा मुझे ऐसा हुनर दे, जो तेरे रास्तों को सीधा कर दे खुदा बंदा, खुदा बंदा, खुदा बंदा। Praise God। तो कैसी लगी आपको कम? बहुत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। वेरी गुड। तो ये सारा जलाल खुदावंद को देते हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जी उसके जलाल के लिए। जी। तो साहिर ने भी बड़ा अच्छा तबला बजाया है, शाबाश, प्रेज़ गॉड। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले जो आप लोगों ने सेशन देखा, उस सेशन के अंदर हमने बहुत सारे ज़बूर, नए ज़बूर गाए और कुछ उस्ताद जी की कॉम्पोजिशंस थी नई जो हमने वो भी गाई और मैंने उनमें तबला बजाया और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा बजाया। आप बताएं ज़रा, मैंने वो मुगलई वाला कैसा बजाया था? जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो ठीक बजाया था हाँ जी, मैंने? बिल्कुल ठीक। क्योंकि मेरे को समझ नहीं लगती कभी-कभी ना कि वो क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तबले का, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी थोड़ा इधर-उधर हाथ मार लेता हूँ मैं भी। जी, बहुत अच्छा था साहिर। सही हाथ मारा मैंने जी। मतलब। ठीक सही है। हाथ मारा। अच्छा जी। तो हम लोग ये जो राग हमने आज गाया, इसमें क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब आप इस राग का जो तराना है, जब आप वो बजा रहे थे, जब आप वो गा रहे थे, तो उसका एक स्केल उस स्केल पे गा रहे थे जो हम पिछले 2 एपिसोड से गाते आ रहे हैं। लेकिन जब आप किसी और गीत पे जाते थे या ज़बूर पे जाते थे, तो उसमें आप स्केल चेंज करते थे। जी। उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी ये वजह है कि अगर हम उसी सुर से गाएँगे तो कॉम्पोज़िशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो वो इसीलिए हमें अकॉर्डिंग टू कॉम्पोज़िशन सुर चेंज करना पड़ता है। ओके, राग वही रहता है राग मगर वही रहता है। कॉम्पोज़िशन के मुताबिक अगर स्थाई अंतरा मतलब अंतरा नीचे बना हुआ है, स्थाई ऊपर है, हुँ, कुछ गीतों की स्थाई पहले होती है, अंतरा बहुत ऊंचा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पोज़िशन हमें चेंज करना पड़ता है सुर। मतलब ये हुआ इसकी इसकी वजह ये है कि हमें कॉम्पोज़िशन के हिसाब से स्केल रखना पड़ता है। जी, क्योंकि अगर ऊंचा स्केल होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेल जो टोन होता है वो मिडल ऑक्टेव का होता है, जी, राइट? मेल टोन जो है, जो हम मेल लोग हैं, जो सारे मर्द हज़रात हैं, हमारा जो टोन होता है वो मिडल ऑक्टेव का होता है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनका टोन हमारे से 1 ऑक्टेव पूरा ऊपर होता है। ऐसा ही है?
है ना जी? जी तो अगर हम ज़्यादा नीचे कर देंगे तो वो हमारे लिए नहीं गाया हमसे नहीं गाया जाएगा और फीमेल्स उसको आराम से गा लेंगी क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर हम उसे ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो वो उनके लिए नहीं गाया जाएगा, लेकिन हमारे लिए फिर भी हम कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गा लेते हैं। तो इसकी मतलब वजह ये है जी जी स्केल चेंज करने की। जी जी ठीक है। तो एक और सवाल ये कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी और स्केल से बजा रहे हैं गाना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गीत है या ये जो ज़बूर है ये उसी राग बिलावल में है? राग बिलावल की तरह मुझे नोट्स तो बताएँ, जो राग बिलावल है हम लोग जो सीख रहे हैं, ये कौन से सुर से हम लोग जी, सीख हम रहे हैं? सातवें सफ़ेद से। सातवां सफ़ेद। सातवां सफ़ेद यानी कि जो लोग वेस्टर्न म्यूज़िक को भी जानते हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि सातवां सफ़ेद मतलब कि बी का नोट। बी का नोट और जो लोग एक्चुअली जो बिगिनर्स हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि एक ऑक्टेव में जो कीबोर्ड होता है उसमें 5 ऑक्टेव होते हैं, जो हारमोनियम होता है उसमें 3 ऑक्टेव होते हैं। 3 ऑक्टेव और 1 ऑक्टेव के अंदर 12 नोट्स होते हैं जिसमें से 7 सफ़ेद होते हैं और 5 काले होते हैं। 7 सफ़ेद जो होते हैं उनके नाम होते हैं। जो 7 सुर हैं, जो आपने सुने होंगे, बहुत सारे गाने भी हैं, बहुत सारी आपने बातें भी सुनी होंगी कि 7 सुर हैं जो दुनिया में हैं, जो ऑफ़िशियल 7 सुर हैं। उसके अलावा हमारे जो 5 हैं वो उसके सपोर्टर्स हैं, जो काले 5 हैं वो सपोर्टर्स हैं। तो जो 7 सुर हैं उनके नाम हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। और उनके जो सपोर्टर्स हैं, अगर आगे वाला नोट है तो वो उसका शार्प कहलाता है, जैसे सी के आगे वाला तो उसका सी शार्प कहलाएगा और जो सी के आगे वाला है वो डी का पीछे वाला है, तो जो उनके दरमियान में है वो डी फ्लैट कहलाएगा और सी शार्प कहलाएगा। तो ऊपर वाले जो नोट्स होते हैं उनके दोनों के दो दो नाम होते हैं, सबके दो दो नाम होते हैं। तो ये हमारा बी के नोट से हम लोग इसे स्टार्ट हमने बी के नोट से ये सरगम जी। जो ये जो राग है, हमारी जो ये कॉम्पोजिशन है, तराना है, उसे हम बी के नोट से बजा रहे हैं। तो अगर हम इसे अच्छा बी के इसके ज़रा नोट्स बताएँ मुझे, क्या हैं इसके नोट्स? आपने नोट्स देखे कि इसमें कौन-कौन से नोट्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप लोगों को आवाज़ से बोल भी देता हूँ कि कौन-कौन से नोट्स हैं। एक दफ़ा फिर से करते हैं शुरू से। बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, बी फ्लैट, बी। तो आपने देखा कि ये इसकी तरतीब है और इससे वापस जाने से यही इसकी तरतीब वापसी में होगी। लेकिन मैं तो ये अपना इंग्लिश में बोल चुका। अगर आप यही नोट्स जो हैं शुरू से जो इनकी जो देसी म्यूज़िक की जो लैंग्वेज है उसमें अगर बताएँ? जी। ये खरज सा, ओके, सा खरज है। जी, जी। ठीक। रे रिखब, रे रीखब, गा गंधार, गा गंधार, ठीक है जी। मा मध्यम, मा मध्यम, ठीक है जी। पा पंचम, पंचम, दा धेवत, धेवत, ओके। नी निखात, निखाद, फिर सा। फिर सा। सा क्या था? सा खरज। खरज, जी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये आप लोग लिख के भेज सकते हैं हमें ईमेल में कि आप लोगों को अगर याद है या आप लोग बोल के भेज सकते हैं। एक दफ़ा फिर से हम लोग रिवाइज़ करते हैं। एक दफ़ा फिर से हम लोग देखेंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये याद ऐसे होना मुश्किल है। सा खरज, खरज, रे रिखब, रिखब, ठीक है जी। गा गंधार, गंधार, मा मध्यम, मध्यम, पा पंचम, पा पंचम, धा धेवत, धा धेवत, ठीक है जी। नी निखात, निखाद और फिर से फिर सा, सा खरज। खरज। ठीक है। तो आप लोगों ने नोट्स भी देखे और उनके जो नाम हैं देसी म्यूज़िक में वो भी आपने सुने और आपने वेस्टर्न स्टाइल में भी सुने जो कि मैंने आपको बताए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। अगर यही जो सरगम है, यही जो हम बजा रहे हैं पूरे जो नोट्स हैं, अगर हम यही सरगम किसी और नोट से बजाएँ तो उसकी क्या चाल होगी? उसकी क्या तरतीब होगी सुरों की? जैसे अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल सातवें सफ़ेद से मतलब बी से बजा रहे थे। अगर हम इसे एफ शार्प से बजाते हैं मतलब तीसरे काले से बजाते हैं, तो उसमें बिलावल का क्या वो होगा? उसमें बिलावल की तरतीब क्या होगी? तीसरे काले से। तीसरे काले से। यही बिलावल का राग। ओके, 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 ओके। तो देखिए नाज़रीन आपने नोट्स देखे, मेरी जो समझ में आता है मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपको वो ठीक लगे मेरा जो एक सीखने का हर किसी का एक तरीका होता है ना, तो मैंने जिस तरह से अभी सीखा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ये कि नोट्स वही रहते हैं,
सा जी। बदल जाता है, जी सा खरज बदल जाता है। खरज बदल जाता है। नोट जी। वही रहते हैं सारे, जैसे अगर सा का नोट इसमें पूरी जो मैंने आपको बताया है कि पूरी सरगम में जो पहला नोट था वो बी का लग रहा था पहले वाले स्केल से। तो बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, बी फ्लैट और फिर बी। ये हम बजा रहे थे उसमें। तो नोट सारे यही रहेंगे, लेकिन सा जो है वो बी से चेंज होके एफ शार्प पे आ जाएगा। तो अगर सा ये एफ शार्प पे आता है, तो एफ शार्प, जी शार्प, बी फ्लैट, फिर बी, फिर सी शार्प, डी शार्प एंड ई, फिर एफ शार्प। तो इस तरह से सा चेंज हो जाएगा, सा से सा वो चेंज हो जाएगा, स्केल इस तरह से चेंज हो सकता है। तो ये मैंने भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अच्छा अगर राग ये है तो इस राग के जो सुर अगर हम चेंज करेंगे तो उसकी सुरों की प्लेसमेंट क्या होगी, उसकी सुरों की तरतीब जी, क्या जी। होगी। तो एक बहुत बड़ी बात हम लोगों ने आज सीखी है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो एफ शार्प का नोट है, अगर हम इससे बजाएंगे तो सिर्फ साफ बदलेगा, बाकी सारे सुर वही रहेंगे। सा से सा मतलब एफ शार्प से अगले एफ शार्प तक। तो नोट वही 7 होते हैं, सुर वही 7 हैं, लेकिन अगला जो दोबारा से जो लगता है सा, वो 8वां नोट कहलाता है। मतलब 8 दफ़ा हम उसे 8 सुरें हम बजाते हैं। सुरें 8 हैं लेकिन सुर 7 ही हैं, जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा है इसमें, ठीक है जी। तो एक और मेरे ज़हन में सवाल है, वो ये है कि अगर जैसे मैं कितनी देर से सुन रहा हूँ, जो हम लोग तराना जो बजा रहे हैं, बी के नोट से, 7वें सफ़ेद से, वो मुझे थोड़ा याद हो गया, जब वो सेम वो तराना बजेगा तो मुझे पता होगा कि ये बिलावल में बजा है। लेकिन अगर वही तराना किसी और स्केल से बजेगा तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग कि यार ये तो शायद राग चेंज हो गया, तो राग तो नहीं चेंज हो सकता। नहीं राग तो नहीं हमें सुन कैसे पता चलेगा? कि आप तो सुन के बता देते हैं, आपका तो एक्सपीरियंस है, आपने तो इतने सारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है और आप उनसे रूबरू बैठ के आपने सुना हुआ है, तो आपको तो बहुत कुछ पता है। तो हमें वो कैसे हम उससे कैसे सीख सकते हैं? हमें कैसे पता चल सकती है वो बात? वो ऐसे ही पता चल सकता है कि अगर आप फ़ैमिलियर हो राग से, आपको पता हो, अच्छा जी, तो जब वो शुरू ही होगा तो फिर आपको अगर उसमें आपने उसको प्रैक्टिस की है, गाया है, तो फिर जाके कहीं ये आपका रिलेशनशिप बनता है राग के साथ, सही। तो फिर आपको क्लिक होता है कि अच्छा ये राग है। अच्छा, 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 अच्छा। तो वो उससे अब आशनाई आपकी होनी चाहिए। सही, जैसे कि अब कुछ राग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने ही बताया ये कि बिलावल और एमन जो है उसमें सिर्फ़ एक सुर का फ़र्क है। जी। तो हम अगर कोई एमन का गीत सुनते हैं या एमन का कोई ज़बूर सुनते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एमन का है, बिलावल का नहीं है? सुनने से सिर्फ़, हमारे पास हारमोनियम नहीं है, तो ऐसा कैसे? वो भी सुनने से हमें उस नोट को याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, वो हमें क्योंकि एमन हमने गाया हुआ है, हमने सीखा है, सही। तो अगर आपका उसके साथ प्रैक्टिस हुई हुई है और आपका रिलेशनशिप है, हुँ, तो हुँ। वो भी आपको क्लिक करेगा। क्योंकि सही, सुर जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या बात है! तो क्या वहाँ बात से आपने उसको देखना है कि तीव्र मध्यम लग रहा है, कोमल लग रहा है। कोमल लगेगा तो बिलावल हो जाएगा, तीव्र लगेगा तो एमन बन जाएगा। है! ये कोमल तीवर क्या होते हैं? कोमल, तीव्र, सा और पा, ये 2 कायम सुर हैं दुनिया के। अच्छा जी, ठीक है। सा ये अपनी जगह पे कायम है, ये वही रहते हैं हमेशा, ये नहीं चेंज होते। हमेशा ये वही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सुर आते हैं, 2 रे आते हैं, 2 गा आते हैं, 2 मध्यम आते हैं। ओके। तो जोड़ा-जोड़ा है, सारे सुर जोड़ा-जोड़ा ठीक है, ठीक है, है। एक ठीक है। कोमल है, एक तीव्र है। अब आप जो देसी लैंग्वेज में जो बात कर रहे हैं, ये मुझे मेरी जो वेस्टर्न लैंग्वेज है उसमें मेरे को समझ आ रही है। क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा है कि जो पहला जो जैसे अगर कोई आपका मतलब है जो कोमल और सा के तीवर जो बाद है। जो पहला सुर आता है, वो पहला रे कोमल है, हाँ जी। दूसरा रे तीव्र है। तो इसी तरह तरतीब रहती कोमल और तीवर जो है, जो कोमल हुआ वो हुआ माइनर और जो तीवर हुआ वो हुआ मेजर। एम आई राइट? जी, जी, आपकी ज़ुबान में। हमारी ज़ुबान में क्या ठीक है, मतलब इंग्लिश में। इंग्लिश में हाँ, मतलब वो हुआ माइनर और वो हुआ मेजर। तो कोमल, तीवर, मेजर और माइनर कहलाते हैं। ठीक है जी। जी। ये भी एक बहुत शार्प और सॉफ्ट भी कहते हैं। शार्प और सॉफ्ट, जो ओके, पहला जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो रे जो है वो शार्प, दूसरा रे जो है वो शार्प है। शार्प में ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है। ठीक है, अब मेरी समझ में आया कि मतलब ये जो कोमल है वो माइनर है और जो तीवर है वो मेजर है। तो थैंक यू सो मच उस्ताद जी, आज के इस लेसन के लिए, आज जो हमें आपने हमें ये जानकारी दी है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसे समझें और सीखें। थैंक यू सो मच, हम आपके निहायत शुक्रगुज़ार हैं वेलकम। और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप जैसे उस्ताद से हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच।
वेलकम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में फिर आपसे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, बहुत सुरों के बारे में आपने सीखा और राग का सुर बदलने से किस सुर में फ़र्क आता है वो भी आपने सीखा, और इस राग की जो नोट्स हैं वो क्या हैं वो भी आपने सीखे, और आपने वेस्टर्न और जो हमारा देसी म्यूज़िक है उसके हिसाब से सुरों के जो नाम हैं वो भी आपने सीखे। तो मेरे ख़्याल से कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और हम लोग मिलेंगे अगले प्रोग्राम में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो क्योंकि अगला एपिसोड जो हमारा है वो फ़िनाले है इस राग का, राग बिलावल का। तो हमारा एक्चुअली फ़ॉर्मेट आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा फ़ॉर्मेट है कि हम मुख्तलिफ़ रागों पे बात करेंगे। तो इस राग का सफ़र हमारे साथ यहीं तक था इस पार्ट में, लेकिन हम लोग यकीनन आगे इन फ्यूचर हम लोग दोबारा से इस राग को दोबारा से छेड़ेंगे, तो उसमें भी हम लोग और मालूमात हासिल करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में जो कि इस राग का फ़िनाले है। उसमें हम लोग कुछ ज़बूर और भी गाएँगे, कुछ गीत और भी गाएँगे जो आप लोग इस राग के हवाले से सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख़्याल रखें, खुश रहें और देखते रहें बीटीएल टेलीविज़न।